फोटो कैसे जाओ खड़ी कर रहे अचानक गाड़ी हो गई भगवान कौन। हेलो दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो में बने रहिए, फुल वॉच किया कीजिए, जब भाई आपको पता चलेगा हमारा वीडियो कैसा लगता है। आप सभी को बहुत अच्छा वीडियो है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं संगम नदी में स्नान करेंगे। यानी कि 3 नदियों का मिलन होता है, उससे त्रिवेणी बोलते हैं, संगम बोलते हैं। तो नर्मदा जी और कुंडा महाराज और कुब्जा नदी, इनका 3 नदियों का संगम है। तो अभी हम संगम में स्नान कराएंगे आप सभी को। तो सुबह 3:30 बजे का टाइम है ये ब्रह्म मुहूर्त का। इतनी टाइम उठकर हमको जाना पड़ता है, जब कहीं हम पहुंच पाते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर पाते हैं। तो यहाँ पर फूल तोड़ लेते हैं और बेलपत्र तो हम सुबह ही तोड़ के ले आते हैं, तो हो जाती हैं 1-2 दिन। तो चलिए यहाँ पर फूल तोड़ेंगे। और हमारे बच्चे कहते हैं बच्चे उठते नहीं हैं तो बड़न से जाते नहीं बनता सुबह सवेरे, लेकिन मेरे बच्चे 4 बजे से उठ जाते हैं और इतने उत्साह के साथ जाते हैं स्नान करने। बहुत अच्छे से ना रोते हैं ना कुछ भी अभी दिखाते हैं। सुबह सवेरे बड़े बड़े नहीं उठ पाते हैं और हमारे बच्चे उठकर कहते हैं नहीं जैसा मन कर लो वैसा ही हो जाता है। इतना सुकून मिलता है और जाते हैं जब सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी उठकर और बच्चे भी रोज़ के रोज़ उठ जाते हैं साथ में। तो चलिए यहाँ पर, और उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे, वो तो जाएंगे साथ में, लेकिन कोई बच्चे होते नहीं उठने में, बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। देख लो उठकर और बैठ जाते हैं। और ये देखिए अभी सुबह नहीं हुई है तो यहाँ पर ये चल रही है। और सुबह पैदल चलना तो बहुत अच्छा होता है। तो हम पहुँच जाते हैं और यहाँ पर मूंग के खेत हैं, देखिए। तो मूंग के खेत हैं, इनमें चलने में बहुत ठंडक मिलती है। वैसे भी मूंग के खेतों में तो ठंडक होती ही है। और यहाँ पर ये देखिए चल रहे हैं और जाकर फिर स्नान करेंगे, दीपदान करेंगे, पूजन करेंगे। और ये ब्रह्म मुहूर्त का स्नान ध्यान पूजन करना इतना फलदायक, इतना लाभकारी होता है, क्या ही बताएं। जो करता है वो ही जानता है। तो चलिए यहाँ पर बहुत सारे, हम ऐसा नहीं है कि हम ही आए हैं, यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है हर घाट पर, नर्मदा के तट पर। लेकिन हम 7 घाट पर नहा रहे हैं, इस वजह से बदल कर घाट जा रहे हैं। और ये अधिक मास का ही वीडियो है, क्योंकि अधिक मास में ही हम बहुत सारे वीडियो बन चुके थे, तो मैं थोड़े कर डालती हूँ। तो हर घाट पर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये डोल रह जाते हैं, इसमें जल भर कर लाते हैं और फिर शिव जी पर मंदिरों में चढ़ाकर पूजन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इतना सुकून मिलता है हमारे खेतों में आकर और पैदल चलने में। तो सुबह सुबह चलते ही हैं पैदल सब लोग, तो बहुत सुकून मिलता है। तो चलिए यहाँ पर घर के ढेर सारे कामों के साथ ये दान पुण्य स्नान ये करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो ज़िंदगी बहुत अधूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारे नहा चुकी थी और आएंगी अभी, क्योंकि यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है। ये है संगम में स्नान करे से कहते हैं 3 नदियों के स्नान साथ में हो जाते हैं। और नर्मदा नदी तो एक ऐसी नदी है कि दर्शन से ही पाप कटते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये हमारी मौसी के गांव की थी, यहाँ पर बहुत दूर दूर की आ रही हैं, क्योंकि कोई हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ के उधर जा रही हैं। पास में बहुत घाट हैं, तो बोलते हैं जितने घाट हो जाए उतने घाट नहा लो। अधिक मास में जितना दान पुण्य हो जाए उतना करो। तो यहाँ पर ये देखिए शंकर जी बन चुके थे, तो पूजन हो रही और मैं दीपदान कर रही। मैं भी यही शंकर जी बनाऊंगी मिट्टी से या फिर रेत से। और यहाँ पर पत्थर वगैरह कोई भी नहीं, मेरे सामने दिख रहा है। ये मेरा मायके का गाँव है, उस पार और इस पार है जो मेरी ससुराल से थोड़ी सी दूरी पर है। तो वैसे पास में मैंने 6-7 घाट नहा लिए थे।
तो चलिए यहाँ पर मैं दीपदान करूँगी। इतनी हवा चलती है कि दीपदान में बहुत मुश्किल होती है, तो कहीं डोल में रख कर तो कहीं कैसे ही दीपदान करती हूँ। दीपदान करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दीपदान कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो डालती हूँ। वीडियो तो मेरे पास बहुत हैं लेकिन उतना कोई नहीं देखेगा, तो फुल वॉच किया कीजिए। इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत लगती है, आप लोग जानते ही हैं कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, शूट करने में और उसको फिर तैयार करने में। तो लाइक कमेंट भी किया कीजिए। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके हमको दीपक जलाना पड़ता है। फिर बाद में ये नहीं जले थे तो मैंने इनको अंदर डोल में रख कर इस डिब्बे में फिर जलाए थे। तो क्योंकि हवा बहुत चलती, खुले में हवा बहुत लगती है, और अभी फिर धूप निकल आएगी तो हवा भी शांत हो जाएगी। लेकिन अभी सुबह सुबह बहुत हवा चलती है, खासकर नर्मदा किनारे, क्योंकि बाहर खुला है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर सब्जियां लगी, बरबटी, लौकी, गिलकी, तो सब्जियां बहुत सारी लगी उस तरफ। और ये देखिए कितने अच्छे से नहाते हैं यार हमारे बच्चे। ना तो ये कहते हैं हम ठंड लग रही, क्योंकि ठंडा मौसम था ही नहीं। 2-3 दिन बाद फिर बारिश हुई थी। तो बारिश हुई थी जब भी हम गए थे नहाने, क्योंकि हम तो ऐसे बीच में तो नहीं छोड़ सकते स्नान, तो हम फिर दूसरे वाले घाट पे गए थे। क्योंकि यहाँ पर एक कच्ची रास्ता है, रोड पर गाड़ी खड़ी करो और फिर वहाँ से पैदल चल के आना पड़ता है। तो यहाँ पर कीच सी हो गई थी थोड़ी सी, तो फिर हम यहाँ पर 2 दिन आए थे लगातार। उसके बाद ये मंदिर है शिव जी का, तो यहाँ पर जल चढ़ा दिया, दीपक दान सब कुछ पूजन कर दी है। और पूजन करते समय बच्चे वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि वे भी पूजन करते हैं बच्चे हमारे। तो बाद में बनाई थी मैंने। और मंदिर में अंदर करे आई थी परिक्रमा। विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का है एक। ऐसे 4-5 मंदिर अलग अलग घाट पर जाते हैं तो अलग अलग मंदिरों की पूजन भी हो जाती है। और इस महीने में तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी की पूजन, परिक्रमा देना सब कुछ बहुत लाभदायक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद दूसरे वाले मंदिर में आ गई थी मैं, तो यहाँ पर भी पूजन कर लेते हैं। और बहुत सारे शंकर जी की पूजन हो जाती है, क्योंकि मन नहीं मानता है यहाँ भी कर लो वहाँ भी कर लो। तो पूजन तो मैं एक ही शंकर जी की करती हूँ अच्छे से, लेकिन जल सब शंकर जी पर चढ़ाती हूँ जहाँ भी दिख जाए, और दीपक दान कर देती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मौका, नहीं तो लोग चाह के भी आने की, वहाँ पर रह के भी नहीं कर सकते हैं। और करने वाले जिन पर कृपा भगवान की होती, वो अंत जिंघा से भी आ जाते हैं, अंत जगह से भी आकर पूजन पाठ कर लेते हैं। तो भक्त शिव जी की, विष्णु भगवान की अधिक मास की कृपा है, तो पूजन हो रही है, स्नान हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए यहाँ पर कोई कोई तो इस महीने में जानता ही नहीं है, और जानता है तो फिर मानता ही नहीं है। लेकिन अपनी अपनी अलग होती है भाई, करने का और सोचने का, जानने का। हर कोई हर कुछ काम नहीं कर पाता है। तो चलिए यहाँ पर ये वृक्ष हैं, और मंदिर में बहुत अच्छा लगता है यार। ये देखो ऐसा लगता है कि यहाँ से जाओ मत। और ये हमारे गांव का ही मंदिर है। गांव में ही 3-4 मंदिर हैं। एक दादाजी की बहुत प्रसिद्ध मढ़िया है, वहाँ पर जो बोल दो वो ही मनोकामना होती है। तो वहाँ भी गए थे हम शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, क्योंकि वहाँ पर शनिवार मंगलवार के दिन जाते हैं। वैसे भी चल जाओ, लेकिन वहाँ तो अखंड ज्योत जलती है, अखंड कीर्तन होती है। लेकिन कैसा लगा आज का वीडियो? राधे राधे।